आपने देखा कि बहुत ढेर सारा पानी है, उसमें हो सकता है गंदगी भी हो, मतलब वो जो पानी होगा ना वो स्वच्छ नहीं होगा, ठीक है। जी। तो इसका मतलब जी हाँ जी। नहीं, फर्श साफ था, जैसे मतलब पता नहीं क्यों धो रही हूँ मैं, साफ ही था फर्श, नहीं टाइलें नहीं, लगी हुई है। मैं बता रहा हाँ हूँ जी। क्यों आप धो रही थी। ऐसा है, जो साधना हम करते हैं उससे हमारे चित्त की जो मलिनता होती है वह हाँ स्वच्छ जी। होती है, साफ होती है, ठीक है। हमारे हाँ अंदर जो जी। तमोगुण भरा होता है, जो हमारे अंदर संस्कार गंदे जो भरे होते हैं ना, वो हमारे साधना के द्वारा धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो वो जो मकान है ना, वो पूरा का पूरा आपका चित्त है, ठीक है ना, आपका अच्छा। चित्त है पूरा का पूरा वो जो मकान है। कह सकते हैं कि जैसे हर व्यक्ति अपने कर्मों की गठरी लाद के आता है, तो वो अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीता है, ठीक है। तो वो चित्त की आप सफाई कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आप अपने जो है, जैसे ध्यान नहीं लगता है, हाँ ठीक है, जी। तो मैं कहता हूँ ना कि नहीं, आपके चित्त में मलिनता बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम्म। और जैसे साधुओं को बहुत उल्टे सीधे विचार आते हैं ध्यानावस्था में, बहुत गंदे संदे अनुभव आते हैं, और उनका ध्यान नहीं लगता है, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता, पूजा पाठ करते समय भी उल्टे सीधे विचार आते हैं। तो यह सारी हमारे अंदर तमोगुण की जो है अधिकता के कारण होता है। तो इस जो आपने देखा वो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो अच्छा अनुभव इसलिए है क्योंकि आपके अंदर जो चीजें हैं, पानी का तो बहुत सारा अर्थ होता है, लेकिन जो चीजें हैं आप धीरे धीरे उनको खत्म कर रहे हैं, जो बुरी चीजें हैं, ठीक है। तो आप अपने अंदर की सफाई, आप अपने चित्त की मलिनता को साफ कर रही हैं साधना के द्वारा, ठीक है। समझ गई बात को? हाँ जी। जी। तो सपने का मतलब ये होता है, हम जब हाँ साधना करते हैं मैं तो जी हाँ जी। मैं गुरुजी, मैं मतलब कि ऐसे नहीं है अभी मैं ध्यान करती हूँ या मेरा इधर उधर ध्यान भटकता है, ऐसे नहीं है। बीच में 2-3 दिन टेंशन रही थी तब था ऐसे, लेकिन अभी जैसे मतलब मैं ऐसी हो गई हूँ। अभी मुझे छींक आई, मैंने कहा पता नहीं कौन याद कर रहा है, फिर उसके साथ साथ फिर मैं ऐसे सोच रही, मैंने कहा मेरे को कौन याद करेगा, कौन है मेरा यहाँ पे। ऐसे हो गया जैसे मैं अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा स्थिति है आपका, आपकी स्थिति जो है ना बहुत अच्छी है। और थोड़ा सा संयम का प्रयोग करिए और निर्देश का हमारे पालन करिए, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। निश्चय ही आपको श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी, ठीक है जी ठीक है गुरु ना। जी। हाँ जी। मतलब जब प्राप्त होगी तब समझ जानेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, सावधानियां मैंने जितनी बताई हैं सारी सावधानियों का पालन करते रहिए। हाँ जी गुरु ना जी तो जरूर। किसी के स्पर्श में आना है, चाहे अपना बच्चा हो, अपनी बच्ची हो, अपने कोई भी हो। अपनी हस्बैंड है अलग बात है, लेकिन प्रयास यही करिए थोड़ा दूरी रहिए। गुरु जी एक बात और बतानी थी, हमारे पास ना चारपाई जैसे दो है, एक पे तो ये मेरा बेटा है जो कि जी ये बाथरूम करता है, 6 साल का है, तो इसकी अलग से ही है चारपाई वो। तो जी एक चारपाई पे हम दोनों सोते हैं, जब ये मेरे साथ सोते हैं ना तब मुझे कोई भी अनुभव कुछ भी नहीं होता, और जब ये आज ये जैसे चले गए थे उसके बाद मैं ध्यान करने के बाद सोई थी, तब मुझे अनुभव होते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि उनके अंदर मलिनता ज्यादा है। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ जी। हालांकि भाई ऐसा कहना उचित भी नहीं है, लेकिन इतना भाई आपकी अच्छाई के लिए मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए, जी। आप एक साधक हो, ठीक है हाँ ना, जी। आप साधना कर रहे हो। जब कोई सांसारिक व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, ठीक है, हाँ जी। कोई भी सांसारिक व्यक्ति जब आपके संपर्क में आएगा, तो वो जब आपके संपर्क में आएगा तो आपका नुकसान होगा और उसका फायदा होगा, ठीक है। ये होता है। वो आपका जो वलय होता है वो स्वच्छ होता है, चमकीला होता है, प्रकाशवान होता है, स्वच्छ एकदम। और उनका जो वलय होता है सांसारिक व्यक्तियों का, वो गंदा होता है, मटमैला कलर का होता है, काला कलर का होता है, जैसी उनकी विचारधाराएं होती हैं, जैसे उनके कर्म होते हैं। तो जब आप उनके संपर्क में आओगे तो आपकी जो अच्छी मतलब किरणें हैं, जो अच्छा वलय है, वो उनके वलय में जैसे ही संपर्क में आता है तो उनकी सारी गंदगी आपके अंदर भर जाती है, ठीक है ना। और आपकी जो अच्छी विचारधारा है, आपकी स्वच्छता है, वो उनके अंदर शुद्धता चली जाती है, उनका शुद्धता आपके अंदर आ जाती है। तो फिर आपका विचार जो है वो भटकने लगता है, ठीक है। मन में अन्यत्र प्रकार के विकार आने लगते, उत्पन्न होने लगते हैं, तमाम प्रकार की चीजें, क्रोध है, काम वासना, तमाम चीजें। तो जो साधक है वो इस चीज को बड़ी स्पष्टता के साथ महसूस कर सकते हैं कि अगर वो सामान्य सांसारिक व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं ना, तो उनके अंदर क्रोध, लालच, काम वासना, इस प्रकार के विचार अपने आप चलने लगते हैं। समझ रही हैं? ये जो साधकों की श्रेष्ठता होती है, जो श्रेष्ठ साधक हैं, जो भी साधना अच्छे से कठोरता से कर रहे हैं ना, वो इस चीज को महसूस करते हैं। आप भी इस चीज को कभी महसूस करिएगा।
नहीं, मैं कर रही हूँ महसूस। ये जैसे पहले नशा वगैरह करते थे, लेकिन जैसे मेरे साथ इनकी शादी, इन्होंने नशा छोड़ दिया, मतलब कि इनके अंदर ये अब एक पैसे का नशा नहीं करते। नींद की, डिप्रेशन की दवाइयाँ चलती थी इनकी, वो सब कुछ छूट गई। अब ये इंसान मतलब कि एक पैसे का नशा नहीं करता, और वही आप इंसान 1 ऐसे साल पहले था। आप ऐसे समझ लीजिए हाँ जी। कि आप उनकी कचड़े को साफ कर रही हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आपके साथ अगर वो बैठे 1 घंटे भी बैठे हैं तो समझिएगा कि 1 घंटे उनके अंदर की जो कचड़े हैं, अशुद्धता है ना, वो आप साफ कर दिए, और आप वो अशुद्धता और वो कचरा आपके अंदर आ गया। फिर आप जब साधना करते हो तो वो अशुद्धताएं खत्म हो जाती हैं। अब बात आप समझ गए? हाँ जी। तो ये कुछ न करे फिर भी ये सात्विक रहेंगे। ये मत पूजा करे, मत पाठ करे, मत ध्यान करे, मंत्र जाप मत करें, कुछ मत करें, लेकिन फिर भी ये सात्विक रहेंगे। मन में इनके अनाप शनाप ख्याल विचार नहीं आएंगे। इसका मतलब कारण सिर्फ आप हैं। बात समझिए आप? हाँ जी। ये बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इसका। ये मैं महसूस कर रही हूँ। गुरुजी, मैं ये कह रही थी भी, जैसे मतलब कि आप, मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मैं जैसे प्रार्थना करती हूँ सबके लिए भी, इनका भी, सबका भला हो, नाम लेती हूँ परिवार वालों का या बच्चों का, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है जी। आपको प्रार्थना ये नहीं करना है कि माँ सबका भला करो। आपको प्रार्थना सिर्फ इतना करना है कि हे माँ, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करो, बस। ये नहीं कि ये इनको ऐसा हो जाए, उनको ये हो जाए, ये प्रसन्न वो हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम किसी के लिए, देखिए हम आपको बता दें, अगर हम सामान्य व्यक्ति हैं तो हम किसी के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम एक साधक हैं और फिर किसी के लिए ऐसा करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर हमारा मार्गदर्शक है, अगर हमारे गुरु हैं जिनको हम हृदय से गुरु मानते हैं, उनका आदेश है किसी के लिए, कोई संकल्प के लिए, कोई प्रयोग के लिए, कुछ भी, तो जब हम करते हैं तो उसमें हमारा वो नुकसान नहीं होता है जितना कि हम स्वयं करते हैं तब होता है। क्योंकि उसमें हमारे गुरु का संकल्प स्वयं जुड़ा होता है, आदेश गुरु का होता है। तो गुरु की जो शक्तियां सिद्धियां होती है वो स्वयं उस संकल्प, मतलब उस आदेश के साथ में जुड़ी होती हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि भाई मैं किसी का मार्गदर्शन करने लगता हूँ तो उसकी साधना अच्छी चलने लगती है, तो उसका वजह है, उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण, उसका वजह स्वयं आदिशक्ति है। बात समझ रही हैं आप? जैसे जो ईमानदारी से हमारे निर्देश का पालन जो भी साधक करते हैं, वो जैसे हमारे संपर्क में आते हैं उनकी साधना अच्छी होने लगती है। वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं है, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। वो तो माँ आदि शक्ति का जो विश्वास मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उनका जो प्रभु का जो कृपा है ना, बस उसके कारण ऐसा होता है। सही बात जी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे बहुत सारे साधक हैं जो कहते हैं, आपने सुना भी होगा अनुभव कि गुरुजी आपसे संपर्क में आया तो हमें अच्छा महसूस हुआ, हमारा साधना काफी तीव्र हो गई है और हमारी साधना काफी आगे बढ़ गई है। मुझे भी गुरुजी पहले अनुभव नहीं होते थे, मतलब कि ऐसे सपने के थ्रू होते थे थोड़े बहुत, मुझे पता भी नहीं चलता था। जी जी। तो मुझे ये भी नहीं पता था भी मेरी कुंडलिनी शक्ति इतनी जल्दी मतलब कि कंठ चक्र पे भी आ गई। मुझे तो ऐसे था भी 3रे चक्र पे ही है अभी। जी जी। तो मुझे इस चीज का कुछ भी नहीं पता था। जैसे आपके साथ बात करती हूँ तो आपके साथ मतलब कि अनुभव भी ज्यादा होते हैं। जी जी। और मतलब कि जो सवाल मन में होते हैं, आगे सवाल होते थे, वो सोच सोच के अपने आप ही खत्म हो जाते थे। या मम्मी से पूछती थी, मम्मी बताती थी अपने हिसाब से, मम्मी की समझ में नहीं आती थी मेरे को। नहीं, वो आपको बिल्कुल बताती, आपको नहीं, मैं हर व्यक्ति की बात करता हूँ। अगर वो परमात्मा से कोई सवाल करता है तो वह परमात्मा उसके सवाल का जवाब जरूर देता है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या उनके जवाब को सुनने की, समझने की योग्यता है आपके अंदर? बात समझिएगा। अब अगर योग्यता है तब तो आपको उनका प्रश्न, उस जवाब को सुनोगे, समझोगे भी और उसका लाभ भी लोगे, आप करोगे भी। लेकिन अगर आपके पास वो योग्यता ही नहीं है कि आप उनको सुन पाओ, उनको, उनकी बातों को समझ पाओ, देख पाओ अपने जवाब को, तो फिर क्या करोगे आप? जैसे कभी कभी ऐसा सुना होगा ना, अपने साधक कहते हैं वो शक्ति हमको दिखाई दी, उन्होंने बताया तो कुछ बातें हमें समझ में आई, कुछ बातें समझ में नहीं आई। होता है ऐसा। तो ऐसा कभी हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, नहीं हुआ है तो आगे होगा कि जब आप कोई प्रश्न ऐसा रहता है तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे वो शक्ति आती है किसी भी स्वरूप में,
आपको बताएंगे तो आधा बात समझ में आएगा, आधा बात नहीं समझ में। ठीक है, तो ऐसी दशा क्यों होती है? इसका मतलब होता है कि हमारी जो योग्यता है वो अभी उतनी नहीं है कि हम सारी चीजों को स्पष्ट रूप से जान पाए, समझ पाए। जितना हमारी योग्यता होती है उतनी चीजों को हम समझ लेते हैं। ठीक है। अभी गुरुजी एक